5 साल आपने बॉम्बे में गुजारे and you तकरीबन 3.5-4 trained at Whistling Woods. I trained there. I'm a certified editor. I studied direction. I specialized in acting and editing specifically because editing I feel is the key and gateway towards direction. It makes you better. It made me a better actor also. Editing आप ठीक है एक टेक्निकल जॉब है लेकिन वो आपको टाइमिंग और चीज़ें बहुत सिखा देता है in terms of acting. बिल्कुल. So I came to Lahore. There was no work. एक चैनल मेरे अब्बा चला रहे थे और बस वहीं काम था. So I moved to Karachi. ठहर जाएं. मूव करने से पहले एक तो आपने नसीरुद्दीन शाह के मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा कि नसीरुद्दीन शाह के साथ आपने काम किया. उस्ताद थे आपके. For about 2.5 years. Are you still in touch with him? Sometimes. Right. Lahore he had come. उन्होंने एक प्ले किया था आइंस्टाइन के नाम से. तो I met him there. Right. हाँ. I was one of his. He used to call me his laziest student. I remember मैंने जब अपने final exam दिया था acting में, so it was a practical exercise. I got the highest marks in my batch, and Nasir sir was shocked because he's like my laziest student has scored the highest in the final exam, and he had no idea. And he in fact called the whole batch, the junior batches थे, and he said, "Okay, I wish all of you were here to watch this boys exercise." So this is a very proud moment for me. Proud moment. फिर in 2015 आपने एक फिल्म भी वहाँ साइन की. जी. In 2015 मेरी debut film as an actor was a film called Bankster. Produced by Zeenat Aman, directed by her son, starring Nasiruddin Shah. जब मैं graduate हो रहा था ना आमना जी, मेरा एक ख्वाब था. Because I had come in मैं बहुत मुश्किल circumstances में वापस पाकिस्तान आया था. I was in Bombay, मैं वहाँ काम कर रहा था as an actor, as an editor. फिर वो कसाब वाला incident हुआ, वहाँ रहना was a problem after that. Being a Pakistani was a big problem after that. काम नहीं मिलता था, working visas नहीं मिलते थे, so I came back. 5 years in my career, and my wish comes true. Because I had never wanted to do a film with Shah Rukh Khan or Amir Khan. I was like, अगर मैं film करूँगा ना, मैंने अपने गुरु के साथ film करनी है. बिल्कुल सही है. And 5 years later, I am in Bombay. पीछे हालात ये थे कि आज के बाद यहाँ से कोई उधर नहीं जाएगा, वहाँ से कोई इधर नहीं आएगा. बिल्कुल. और 5 साल बाद मैं बॉम्बे में बैठा हुआ हूँ और बॉम्बे के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मुझे कह रहे हैं हमारी फिल्म साइन करें, ये करें, वो करें, और मैं फ्लोर पे हूँ एक एक्शन फिल्म पे. इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. वो अलग बात है, वो फिल्म फंस गई बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज. सिनेमाज यहाँ बंद हो गए हैं, कोविड आ गया, बहुत चीज़ें हुई. वो तो फिर इंडियन फिल्म पहले बैन हो गई थी. बिल्कुल. तो या coming back to वापस आई यू जी. You were saying कि वापस आके जो problems I moved to Karachi जी because मुझे लाहौर नहीं समझ में आया in terms of work. When I came to Karachi, it was very close to how people are in Bombay. You were also telling me that there was a problem with people's attitude of you having studied in Bombay and coming back India से अब आए हैं आप. ये मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई जब मैं पाकिस्तान आया. ये वाहिद जगह है. अब आई डोंट नो कि वो उस स्पेसिफिक जगह की बात है या इस फील्ड की बात है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी. मैं अपने पहले सेट पे गया तो मैं बहुत डिप्रेस था. आई थिंक 2010 and 11 मेरा डिप्रेशन में गुजर गया बिकॉज आई हैड गॉन टू बॉम्बे. आई हैड असिस्टेड बिग डायरेक्टर्स देयर. आई हैड वर्कड इन एवरी डिपार्टमेंट लिटरली. देयर वर मेनी फिल्म्स. The last one I think was Yuvraj. Students would get deployed to do internships. मैंने sound department से भी काम किया हुआ है. I've literally done everything because that's the process. बिल्कुल. अगर आपने actor बनना है इंडिया में तो आप सब कुछ करके फिर acting करेंगे ताकि आपको sensibility समझ में आए. बिल्कुल. और वो difference मैं पाकिस्तान में feel करता हूँ. जब मैं set पे जाता हूँ तो मैं in fact आज कल के जूनियर एक्टर्स को देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ क्योंकि अब मैं जूनियर खुद नहीं रहा. आई वर्क 10 years. बिल्कुल. और मेरा ये एटीट्यूड नहीं था शुरू में. डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कम है, लोगों को यहाँ काम नहीं आता. मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसका डायरेक्टर बेचारा किसी और चक्करों में लगा हुआ है. तो ये एक फिनोमेनन है इस मुल्क में बिकॉज लोग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है. मेरे हिसाब से कोई भी ढंग का प्रोफेशनल इस मुल्क में आके या तो फ्रस्ट्रेट होके घर बैठ जाता है या वो चला जाता है या वो कहता है यार कोई और काम करो. मतलब इतनी जलालत क्यों बर्दाश्त करेंगे. हमारे पास एक आर्ट है जो दिया गया है कहीं से और उसको अब हम मतलब मतलब यू नो
उसको ऐसे तो नहीं आप उसके साथ कर सकते। सो एनीवे इन लाहौर जो रिएक्शंस आते थे मेरे इंडिया से पढ़ लिख के काम करने से, वो ये होते थे कि अच्छा जी तुसी इंडिया तो आए हो और की सीख के आए हो तुसी इंडिया तो। एंड आई वुड बी लाइक यार ये कोई सवाल है, मतलब मैं तुम्हें 4 साल का क्या कंसेंसस दूं एक सेकंड में कि मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे। ओ यार तुसी तो लाखों रुपया ज़ाया करके आ गए हो, और ख्वाजा साहब ने समझाओ यार कि वो पैसे ज़ाया कर देने। एक्टिंग पे मुझे कहते थे लोग कि यार तुमने बहुत पैसे ज़ाया किए हैं अपनी एजुकेशन पे, तुम हमसे आके सीख लेते। अब मुझे ये रिएक्शंस, मुझे ये बातें बड़ी बिजार लगती थी उस पॉइंट पे। तकलीफ दे भी होती होंगी। तकलीफ दे उस वक्त थी, आज नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द इंडस्ट्री फॉर 10 years, आई हैव सीन द अप्स एंड द डाउन्स बोथ, and I just couldn't adjust myself in that environment. I would go up to my father and I'd be like, you're running a channel, I'm a director, if I can't act, let me do it. I came to Pakistan as a director, by the way. मेरी स्पेशलाइजेशन एक्टिंग में थी, बट डायरेक्शन वाज ऑलवेज अ बिगर हाई फॉर मी। राइट। जब मैंने हालात देखे पाकिस्तान में नहीं, ATV और इस तरह के जो अंडरडॉग चैनल्स हैं, मैंने जब हालात देखे तो मैंने कहा यार it's better that I direct myself, because then I'll churn out a slightly better product. But then direction required an 8-year process of assisting somebody else. मैंने बैठ के 2010 में मैंने प्रोसेस पूरा देखा कि अगर मैंने डायरेक्टर बनना है पाकिस्तान में तो मुझे 8 साल किसी एक आदमी को या 2 लोगों को या 3 लोगों को मुझे असिस्ट करना पड़ेगा। AD जो होता है, फर्स्ट AD। अब फर्स्ट AD बॉम्बे में कुछ और होता है और पाकिस्तान में कुछ और होता है। यहाँ डायरेक्शन डिपार्टमेंट अभी पूरा नहीं बन चुका। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू कि मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट किया, मेरे पास AD तक नहीं था। तो मैंने ये देखा कि एज एन एक्टर मैं 4 साल में इस्टेब्लिश हो सकता हूँ। पॉसिबिलिटी है इफ आई प्ले माई कार्ड्स राइट। 8 years over 4 years. Right. And I'm in a country where I had not planned any of this, right? It was totally improv. तो मैंने चूज की एक्टिंग, ठीक है, और मैं 4 साल में इस्टेब्लिश हो गया। राइट। वो ऑब्वियसली कुछ सोचा था ना मैंने, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें 4 साल लगेंगे, तुम्हें 8 साल लगेंगे। मैंने अपनी थिंकिंग से, कैलकुलेशन से, कुछ अपने फादर से हेल्प ली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो भरपूर मिलती है बस, ठीक है। प्रोजेक्ट आज तक नहीं मिला ना फाइनेंस मिला, बिकॉज माई फादर ऑलवेज वांटेड मी टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ। जब मैं लाहौर से डिसअपॉइंट हुआ उस माइंडसेट से कि यार ये बेचारे ये तो आगे प्रोग्रेस नहीं करने वाले, ये तो ख़त्म होता जा रहा है इनका सिस्टम, मैं कराची आ गया बहुत नाराज़ होके अपने फादर से। मैंने कहा यार मैंने आज तक इस मुल्क में ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतना प्रिंसिपल्ड है कि वो कह रहा है नहीं यार सिफारिश गलत होती है, मैं किसी को फ़ोन करूँगा वो मजबूर हो जाएगा तुम्हें लेने में यार। And I would like, dude, that's how it works. ऐसे ही चलता है इस मुल्क में यार, ये तो। And you're qualified, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब हाँ कि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेकार आदमी हूँ और मतलब आप मुझे कहीं वो भी नहीं कर सकते। मतलब आप प्राइड के साथ मुझे आगे कर सकते हैं यार, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। बट नो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं। मैं अपना बैग लेके कराची आ गया अकेला। मेरे पास यहाँ सोने की जगह नहीं थी, मेरे पास किसी के पास रहने की जगह नहीं थी, मुझे किसी से, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई हैव, मुझे किसी से मांगते हुए मौत होती थी। किसी से कहते हुए कि मैं तुम्हारे घर रह लूँ 4 दिन ताकि मैं प्रोड्यूसर से मिल लूँ, लोगों से मिल लूँ।